हम यही कहेंगे कि सिलेंडर मिलीडेंट जो अफदर रहीम है इसको फौरन वहाँ ज़मीन से हटाया जाए। नहीं हटाएंगे तो हम आज से आगे हम भी कोई अपनी कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम कभी भी अपनी ज़मीन से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे दादे और परदादाओं की पाबंद नहीं हुई है। कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ देने पड़ेगी। ज़मीन हमारी आज भी हमारे लिए पाकिस्तान का मिलीडेंट जो है वो हशुरियाँ और गोलियाँ चला रहा है। इसके लिए हमारा सुनाई करने वाला कोई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं करनेल सिंह। आज हम यहाँ हमारे पीछे ये देख सकते हैं, यहाँ पे माइग्रेट लोग इकट्ठा हुए हैं। आखिरकार इन लोगों से जानना चाहेंगे कि इन लोगों का क्या मसले थे और किस मसले के सामने ये आज मीडिया का सहारा लेने पड़ा इन लोगों को। सबसे पहले सर, आपका नाम? मेरा नाम सर मोहन सिंह है। तो आज आपको किस तरह की परेशानी आई और मीडिया का सहारा लेने पड़ा? आप सर ऐसा है कि हम 98 में माइग्रेशन हो गए थे। उसके बाद जो है थे मिलीडेंट बन गए। मिलीडेंट के बनने के बाद जो तो हमें घर से भगाया गया था। उसके बाद ज़बरदस्ती सीना जोरी से एक मिलीडेंट जिसका नाम अफदर रहीम है वो अपने भाइयों बहनों को लेके हमारी ज़मीन में ज़बरदस्ती से कब्जा कर रहे थे। हमने पूरे फाइनल कमिश्नर से का फैसला और स्पेशल ट्रिब्यूनल का फैसला, डिवीजनल कमिश्नर का फैसला और कोर्ट के 2 फैसले और एडिशनल डीसी का फैसला और डीसी का फैसला और सब फैसले तहसीलदार के फैसले हमारे हक में हो गए। हम रेवेन्यू रिकॉर्ड के पास जज भी जाते हैं और वो बोलते हैं कि आप तहसीलदार और एसडीओ के पास चले जाओ। उनके पास जाते हैं तो हमारा जो है तो उनको कोई सुनाई नहीं है। जिसमें ज़मीन हमारी है, मिलीडेंटों ने सारा लेके हमारी ज़मीन में कब्जा डाला है। आज मैंने देखो 29 तारीख को 2 ऑर्डर एडिशनल डीसी ने फैसला फ़ोन करके तहसीलदार को बोला कि इसका आदमी का देखो कि क्या है, बड़ा पुराना केस है। सर वहाँ पे आया, आज तक आज कितनी 16, 17, 18, 17 तारीख हो रही है, आज तक किसी ने नहीं पूछा। जो उसमें लंबरदार चौकीदार ने तहसीलदार ने स्टे पाबंद किया था कमीशन बना के, स्टे के बावजूद भी वो आदमी उस ज़मीन से पाबंद नहीं हुई है। कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ देने पड़ेगी। ज़मीन हमारी आज भी हमारे लिए पाकिस्तान का मिलीडेंट जो है वो हशुरियाँ और गोलियाँ चला रहा है। इसके लिए हमारा सुनाई करने वाला कोई नहीं है। इसके लिए हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ा क्योंकि हमारी सुनाई करके कोई राजी नहीं है, क्योंकि ज़मीन विरासत हमारे दादे बाप की विरासत है। ये मोहन सिंह जी थे, इनका कहना था ये सब डिवीज़न दरमाड़ी के पंचायत बरनेली पे रहते हैं और वहाँ पे जो 98 से ये लोग वहाँ से माइग्रेशन हुए थे और मिलीडेंटों ने इन पे अटैक किया। अटैक करने के बाद ये लोग वहाँ से माइग्रेशन होके डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर रह रहे हैं। लेकिन इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यह जो जिन लोगों ने अटैक किया वो वहाँ के लोकल थे। वो उस वक्त मिलीडेंटों का सहारा लेते थे, लेकिन उसके बाद सिलेंडर होके भी आज इन लोगों पे अटैक किया जा रहा है। तो इनका कहना है कि जो वहाँ पे रहते हैं, हमारी जो जितनी भी ज़मीन थी उसको आपने अंडर ले लिया है। अब इन लोगों का कहना है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग बैठे हैं उन लोगों पे काफ़ी सारी गुहार तो लगाई है, जो कोर्ट कचहरी के ये इनके पास प्रूफ है आज भी। और इनका कहना है कि साफ तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोग बैठे हैं उनका अगर ये लोग नहीं मानते तो हम क्या, ये गरीब लोग यहाँ के जो रहने वाले लोग थे, जो कम से कम 20 या 22 साल के माइग्रेशन लोग हैं, तो इनका कहना ये भी है कि हम यहाँ रहते हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर, लेकिन आज जो हमारी जगह है वहाँ पे हमें ज़मीन जो है वो जो मिलीडेंट थे उन्होंने वो हमारी ज़मीन को हड़प कर लिया है, लेकिन वहाँ पे हमें आज भी जाने का बहुत ख़तरा है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, जहाँ सरकार के अंदर बैठे हैं, आज तो 2022 चल रहा है, आज 2022 पे आज भी मिलीडेंट जो सिलेंडर हुए वो अपनी दादागिरी आज भी दिखा रहे हैं। तो मोहन सिंह जी, आखिर डिस्ट्रिक्ट जहाँ सरकार से आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे? हम ये लगाना चाहेंगे कि जो दफ़ा 145 की कार्रवाई हुई है, लिखा है तहसीलदार ने, उसके ये लगनी चाहिए। दोनों पार्टियों को जब पाबंद किया है, कमीशन रिपोर्ट 2 तहसीलदार 2 पटवारी आके दोनों पार्टियों को पाबंद किया, हम पाबंद हो गए और मिलीडेंट अभी तक पाबंद नहीं हुआ। इसके लिए जब तक ये फैसला किसी की नहीं आए, जब तक दोनों पार्टियों को इस ज़मीन से बाहर निकाल के और इसको दफ़ा 145 ला के रकबे को सील करना चाहिए। मेरे साथ तहसीलदार ने माना भी कि मैं इस रकबे को, इस प्रॉपर्टी को सील कर दूंगा। आज 17-18 दिन हमें इंतज़ारी करते हुए अब वो ज़बरदस्ती से घास काट रहे हैं, ज़बरदस्ती चला रहे हैं, उसमें किसी ने उनको पूछा नहीं है। मोहन सिंह जी, एक चीज़ बताएं हमें कि जो दफ़ा 145 क्या लिखा है,
कौन सा दफ़ा लिखा है? दफ़ा 145। दफ़ा 145। दफ़ा 145 कागजों पे लिखा जाता है या फिर इस पे कार्रवाई भी की जाती है? बिल्कुल कागजों में लिखा जाता है। और एडिशनल डीसी ने तहसीलदार को बोला कि ये आदमी आपके पास फ़ोन करके भी बोला कि भेज रहा हूँ, इसकी पूरी समस्या देखो। अभी तक किसी आदमी ने मेरी समस्या को किसी ने नहीं सुना। 29 तरीक से लेके आज 17 तरीक हो गई और उन आदमी को किसी ने पूछा भी नहीं कि आप ज़बरदस्ती से इस ज़मीन में कैसे दखलजाबी दे रहे हो। अगर इस आपकी वीडियो को डिप्टी कमिश्नर रियासी देख रहे हैं जिन्होंने दफ़ा 145 लिखा है कागजों पे, जी जी, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि हमारी गरीब की सुनाई कहीं नहीं है, मिलिटेंटों की सुनाई है। जहाँ जाएंगे थानुए से लेके आज तक हमारी सुनाई कोई करने वाला है ही नहीं इस दुनिया में। अब सीधी सी बात यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मिलिटेंट थे पहले तो पाकिस्तान की सरकार को लूटने का काम किया, अब जो जम्मू कश्मीर की सरकार है यहाँ भी जो मिलिटेंट है वो लूटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ इन लोगों की ही चलती है। और उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि जो डिप्टी कमिश्नर रियासी बैठी है वो वहाँ पे कागज़ों पे लिख लेते हैं कि दफ़ा 145 के तहत इन पे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर से ये गुजारिश है कि अगर कागज़ों पे मैम आप लिख, आखिरी आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग बैठे हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि सिलेंडर मिलिटेंट जो अब्दुल रहीम है इसको फौरन वहाँ ज़मीन से हटाया जाए। नहीं हटाएंगे तो हम आज से आगे हम भी कोई अपनी कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम कभी भी अपनी ज़मीन से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे दादे और प्यो की विरासत है, उनसे आज ज़बरदस्ती कर रहे हैं। हम तो आज तक ज़बरदस्ती नहीं की, आप करने के लिए तैयार हैं, कुर्बानियाँ देने के तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल हम पहले यही कहेंगे कि हमारा जो हक है इन आदमी को इस ज़मीन से बाहर निकाल दो। जब तक किसी भी फैसला किसी चीज़ का नहीं आता है हम यही रिक्वेस्ट करेंगे डीसी से भी, एडिशनल डीसी से भी, कि हम हमारा जो है कि जो एक हफ्ते का टाइम, हफ्ते से अंदर हमें इसका कारण दिखाया जाए कि ये आदमी किस तरह से ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ये क्यों नहीं स्टे को मार रहे हैं। तो ये इन लोगों का साफ तौर पे कहना था। आपका क्या कहना है इस विषय में? हमारा ये कहना है जो डालस में मोहन सिंह का रकबा है, आज से तकरीबन 98 से लेके 2022 चल रहा है। इसमें मोहन सिंह के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि जितने भी फैसले मोहन सिंह के हक में हैं आज तक भी कोई फैसला नूर मोहम्मद या उसके परिवार ने नहीं माना, और उस रकबे में ज़बरदस्ती चल रही है मोहन सिंह के साथ, मेरा जो कहना है। और तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर ये कार्रवाई एस टीम या तहसीलदार कोई भी अफसर हो तो इस फैसले का इंसाफ होना चाहिए। अगर इंसाफ किसी इस फैसले का इंसाफ नहीं हुआ तो हम मोहन सिंह के साथ जाने के लिए उस रकबे में तैयार हैं, मेरा ये कहना। और तो इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि एक हफ्ते का टाइम इन लोगों ने दिया है। अगर 29 तारीख का ऑर्डर दिया है, आज 17 तारीख हो रही है, तो आज तक ये फैसला नहीं हुआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। तो आज इन लोगों का साफ तौर पे कहना है अगर यहाँ पे अगर एक हफ्ते के अंदर फिर भी ये लोग टाइम दे रहे हैं, अगर एक हफ्ते के अंदर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितने लोग बैठे हैं या फिर सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं तो इसकी जिम्मेदारी इन लोगों पे होगी। अगर आज से कुछ ऐसा होता है, किसी का जानी या माली नुकसान होता है, तो इसका ज़िम्मेदार शायद मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो सरकार के अंदर जितने भी आला अधिकारी बैठे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो आप देखते रहें पहाड़ी एक्सप्रेस के साथ, मुझे दें इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।